हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। समझिए, फर्स्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या एक्चुअली? इट इज द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात तो ये है, जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल्स में एटम्स, एलिमेंट के एटम्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल है, जैसे अपने एग्जांपल ले लिया इथेन का, C2H6 इथेन। इसमें दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है, इनके एटम कितने हैं? कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो इनका रेशियो कितना है? 1:3 का रेशियो है कि नहीं है? तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH3। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? एटम्स का। किसके एटम्स का? एलिमेंट्स के एटम्स का। Then what is the empirical formula? It is the ratio of atoms of elements in compound. ठीक है? तो समझ में आया? एक दो एग्जांपल बोले, जैसे बेंजीन ले लिया अपन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH। वाटर H2O। तो इसका 2:1, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा। एसिटिलीन C2H2 CH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH होगा। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। दूसरा हमें समझना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, जैसे C6H6 या C2H6 देख लो। CH3 क्या है इसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और C2H6 क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड के फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इनके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। बाकी दोनों चीजें क्या है? सेम है। इनमें क्या रिलेशन हो सकता है वो समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन C2H6। C2H6 इथेन का एग्जांपल है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH3। C2H6 क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका रेशियो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर को, ये रेशियो को। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका जो वेट है, किसका? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो इसका वेट आएगा किसका? CH3 का, तो कितना आएगा? वेट ऑफ, ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? कार्बन का कितना हो गया? 12। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। 12 + 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, इसके वेट को रिप्रेजेंट करें तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है। C, कार्बन कितने हैं? 2। A का कितना होता है? 12। तो 2 का कितना हो जाएगा? 24। 6 ये कितना हो गया? 30। इसको कितने से इंटू कर दें? 2 से। तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आएगा नहीं आएगा? तो ये इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया? सॉरी, इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया? किसमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 से। तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे अपन तो ज्यादा बेटर होगा। वेट ऑफ MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। This one will represent relation between empirical formula and a molecular formula. ये molecular formula empirical formula में क्या बना? रिप्रेजेंट कर देगा, एक रिलेशन रिप्रेजेंट
कैसे, चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है the empirical formula of acetylene and benzene given है। क्या गिवन है, empirical formula गिवन है। किसका गिवन है, एसिटिलीन का गिवन है। एसिटिलीन, दूसरा गिवन है बेंजीन। दोनों का ये empirical formula क्या है, CH। The empirical formula of acetylene and benzene is CH. If their molecular weight are 26 and 78 respectively, then calculate their molecular formula। हो जाएगा। देखो empirical formula acetylene and benzene दोनों का क्या है, CH है। इनके मोलिकुलर फॉर्मूला वेट हमें दे रखा है 26 एंड 78। फाइंड क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब देखो रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने निकाला था, वेट ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेट ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट देखो, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट किसका ले लिया अपन ने, एसिटिलीन का। वेट ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला देखा हमें कितना गिवन है, 26 इनटू n। हमें फाइंड करना वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो C12 13, देन n इज इक्वल टू 26 बाय 13 कितना आ जाएगा, 2। तो हमें इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, C2H2। आ गया समझ में। दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में किसका है, बेंजीन का है। तो चलो बेंजीन वाले क्वेश्चन को और सेम कांसेप्ट अप्लाई करना है अपने को। वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का कितना देखा हमें, 78 इज इक्वल टू n। वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला CH6 पता है कितना हो जाएगा, 13, देन n इज इक्वल टू 78 बाय 13 कितनी हो जाएगा, ये 6 आ गया। सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n कितना हो गया, 6 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज और दोनों को मिला के कैसा क्वेश्चन बनता है, देखिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब काफी एग्जाम्स में इसके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और एनालिटिकल भी है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH and O are present in an organic compound carbon, hydrogen and oxygens are present. Their percentage are, उनके परसेंटेज हमें गिवन है, कार्बन का गिवन है 40.687 and hydrogen is 5.085 and oxygen is 228। ये क्या इनके परसेंटेज हमें गिवन है। if its molecular weight is 118, इसका मोलिकुलर वेट हमें गिवन है एंड W हमें गिवन है 118। देन फाइंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। मोलिकुलर वेट हमें गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हमें समझना है। समझ में आ गया। तो हमें एलिमेंट क्या क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझना
हमें एलिमेंट क्या क्या गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनके परसेंटेज ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर वेट भी हमें गिवन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अपन, पहले तो अपन एलिमेंट क्या है टेबल बना के समझ लेते हैं इसको। पहले तो हमारे पास में एलिमेंट क्या है, इस तरफ लिख लेते हैं अपन एलिमेंट। एक क्वेश्चन करते हैं बाद में सारा कांसेप्ट हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट। दूसरा हमें क्या गिवन है, इनकी परसेंटेज, ये परसेंटेज लिख लिया अपन ने। नेक्स्ट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, हमें नेक्स्ट क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, शॉर्ट में लिखा मैं आरएनए, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ये कैसे फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे अपन, परसेंटेज जो हमें गिवन होगी डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, इस फॉर्मूले से अपन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, एलिमेंट लिख लिए, पहले टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट को क्या लिख लिया उनका परसेंटेज, फिर क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम फाइंड करेंगे, फिर इनका सिंपल रेशो, सिंपल रेशो, इनका क्या रेशो आएगा, फिर इनका सिंपलेस्ट रेशो। पहले क्या फाइंड करेंगे, फिर इनका रेशो फॉर सिंपल रेशो, फिर क्या फाइंड करेंगे, इनका सिंपलेस्ट रेशो, सॉरी टेबल फाइंड करेंगे इनका सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो समझना क्या, किससे फाइंड करें, टेबल से पहले क्या लिया अपन ने, एलिमेंट लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, उनका परसेंटेज लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया, फिर क्या सिंपल रेशो, फिर क्या सिंपलेस्ट रेशो। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला से क्या फाइंड कर सकते हैं अपन, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमें फाइंड करना आता है। ये समझ में आ गया, देखो करके देखिए इस क्वेश्चन को। क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में ऑलरेडी गिवन है, इनके परसेंटेज में हमें गिवन है 40.687 5.085, नेक्स्ट 54.228। अब हमें परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट मींस 40.687 डिवाइडेड बाय 12, नेक्स्ट 5.085 divided by 1 and 54.228 divided by 60। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है इसको। तो जो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे हमारे पास में एप्रोक्स लगभग कितना आ जाएगा, ये 3.9 ये आ जाएगा हमारे पास में लगभग 40 है ना, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 4 3.3 के अप्रोक्स आ जाएगा हमारे पास में। ये एज इट इज 5 पॉइंट समथिंग मींस 5.085, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास में लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 54 है तो 3 पॉइंट समथिंग के लगभग 3.3 के लगभग ये आ जाएगा हमारे पास में 3.3। कितना आ गया, 3.3 आ गया। ये अब इनका सिंपल रेशियो बनाना है, तो सिंपल रेशियो बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर है फर्स्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, मिनिमम नंबर कितना है 3.3, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो गया 1, और इसको 3 लगभग 3.3 से करेंगे तो आ जाएगा 1.5 के अप्रोक्स लगभग। ठीक है, अब पहले क्या किया, एलिमेंट्स हमें गिवन है, फिर उनके क्या लिखा अपन ने परसेंटेज, फिर क्या फाइंड किया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए जो परसेंटेज गिवन उसको डिवाइड कर देना किससे, एटॉमिक वेट से। फिर क्या फाइंड कर लिया, सिंपल रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो करने के लिए जो पॉइंट्स है वो नहीं होने चाहिए, तो पॉइंट नहीं हो इसके लिए हम क्या करें, इसको किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2, यहां पे कितना हो जाएगा
3 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 2 3 2। और सिंपलेस्ट रेशियो के बेसिस पे अपन ने क्या फाइंड कर लेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास में हो गया C2H3O2। क्लियर, क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास में C2H3O2, ये इसका एम्पिरिकल। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए पहले n चाहिए। तो n के लिए क्या करें वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया इसका 12 का कितना हो गया 12 24 प्लस 3 प्लस 32 इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो गया अपने पास में 35 और 35 प्लस 24 95 ये आ जाएगा अपने पास में 59 एंड इनटू मोलिकुलर वेट कितना अपने पास में 118 देन n इज इक्वल टू सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, यहां पे आ जाएगा 59 और यहां पे आ जाएगा अपने पास में 118। तो n कितना आ जाएगा हमारे पास में 118 डिवाइडेड बाय 59 तो n की कितनी आएगा हमारे पास में 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula। n कितना हो गया 2, empirical formula कितना है C2H3O2 तो कितना हो जाएगा C4H6O4। this one is the molecular formula of compound। क्लियर, तो इसके बेसिस पे अपन ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। वन इज मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन इसका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसके।